हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो थर्ड यूनिट है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और जो हमारे पिछले वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसमें मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, यदि समीकरण 4x प्लस एच वाई बराबर 10 और 2x माइनस के वाई बराबर -4 के हल x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, तो इसमें h और k का मान, तो h और k के मान है, इसमें देखना है h और k का मान कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का वैल्यू और y का पुट करेंगे। तो x बराबर कितना है, 1 है, तो 4 गुने 1 प्लस में h और y का कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, फिर बराबर 10। पहला समीकरण ये हो गया। तो इसमें क्या है, क्या हो जाएगा, 2h और ये 10 इधर है, तो इधर ही रहेगा। ये जो है हमारा -4 इधर बराबर को उस साइड जाएगा, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 हो गया, घटेगा तो, और 2 से हो जाएगा, तो हमारा h बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। और फिर अब इसमें पुट करेंगे दूसरा वाला समीकरण में एक्स वाई का मान पुट करेंगे। तो 2x माइनस के वाई बराबर में -4। अब देखिए x बराबर कितना है, 1 है, k माइनस हो गया, फिर y बराबर है 2, ये हो गया -4। अब क्या हो गया, -2k, और ये है -4 है, ये इधर प्लस है, इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस नहीं, के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये -6 हो गया, और 2 इधर आके माइनस भागा हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 हो गया। तो हमारा के का मान कितना हो गया, 3 आ गया। तो हम ऑप्शन देखेंगे, यानी h कितना है, 3 है, और k 3 है, तो दोनों 3 बिंदु कौन से में ऑप्शन में है, ए में है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, के किस मान पर समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस के वाई बराबर 14 संपाती होगा। तो इसमें देखना है के का मान दिया है, इसमें के दिया है, के का मान निकालना है किस पे ये क्या होगा, हमारा संपाती होगा। तो सबसे पहले संपाती के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, a1 बराबर में a2, b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 होना चाहिए। संपाती होने के लिए क्या होता है, तीनों बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहला समीकरण का ये x प्लस 2y बराबर 7, ये समीकरण ए है। इसमें क्या है, a1 कितना है, 1 है, b1 कितना है, 2 है, और c1 कितना है, 7 है। इसी तरह समीकरण 2 लेंगे। दो समीकरण है, 2x के वाई बराबर 14 में, ये समीकरण 2 हो गया। इसमें क्या है, a2 कितना है, 2 है, b2 कितना है, k है, और c2 कितना है, 14 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे a1 बट्टा में a2, b1 बट्टा में b2, c1 बट्टा में c2। अब a1 हमारा कितना, 1 है, और a2 कितना है, 2 है, बराबर, फिर हमारा b1 कितना है, 2 है, और b2 कितना है, k है, फिर बराबर में हमारा c1 कितना है, 7 है, और c2 कितना है, 14 है। तो इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, कटेगा तो ये भी 1/2 है। यहाँ पे है हमारा 2/k। तो अगर हम ये इतना समीकरण उठा ले लेंगे, चाहे इसको इसके बराबर कर देंगे, क्योंकि हम लोग को बराबर चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे भी दिख रहा है कि अगर यहाँ हम 4 रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा,
एक इसको 4 रख देते हैं के जगह पे, तो काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। हमको यहाँ पे 1/2 चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कोना कोनी गुना करेंगे, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। हम तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तभी 4 आ जाएगा, नहीं तो ऐसे भी दिख रहा है, अगर 4 रख देते हैं तो 1/2। हम लोग को यहाँ पे 1/2 लाना है ना, क्योंकि पूरा ये 1/2 है, 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 लाना है। तो अगर 4 रख देंगे तो काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो हमारा के का मान कितना चाहिए, 4। 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो हम ऑप्शन सी में देख रहे हैं ना, हम लोग को मिला ऑप्शन, आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सी में मिला। तो कहीं भी आपको ऐसा अगर क्वेश्चन देना है तो क्या करना है, पहले वो कंडीशन लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, समानुपाती के लिए क्या है, प्रतिरोध के लिए क्या है, और कोई हल के लिए क्या है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 निकाल के उसमें से इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो वहां पे देखने से भी पता चल जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समीकरण, ये 2 समीकरण है, दोनों के उभनिष्ठ हल, यानी दोनों के हल देखना है। उभनिष्ठ हल का मतलब ये दोनों समीकरण का एक हल इसमें कौन सा होगा। तो सबसे पहले चीज हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बिंदु है इसमें समीकरण 1 में पुट करके देखेंगे। तो x की जगह पे हम पता है क्या रखेंगे, ये वाला x हो गया, ये वाला y का होता है। तो ये समीकरण में हम पहले मान पुट करेंगे, 2y बराबर 6। देखिए 3 गुने x क्या है, 2, प्लस में 2 गुने 0 बराबर 6। तो ये क्या हो गया, 3 दूना 6, ये तो 0 हो जाएगा, ये 6, ये बराबर हो गया। फिर इसमें पुट करेंगे दूसरा वाला समीकरण में। दूसरा वाला समीकरण में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे 5x माइनस 2y बराबर 10 है। तो इसमें कितना है, x का मान कितना रखेंगे, 2, और माइनस 2 गुने y 0 हो जाएगा, तो 10। तो ये क्या हो गया, 10 बराबर 10। तो ये क्या है, यही हमारा बिंदु जो है, ये हम लोग को क्या करना है, समीकरण में पुट करने के बाद अगर बराबर के इस साइड और उस साइड दोनों बराबर हो जाता है तो क्या होता है, वही हमारा हल होता है। तो ये पता चला, ये भी बराबर, ये भी बराबर है, तो हमारा जो बिंदु होगा यही होगा। तो आंसर जो हमारा हो गया ऑप्शन ए हो गया। कहीं भी आपको ऐसा दिया है क्वेश्चन, तो बस आप क्या करना है, ये बिंदु पुट करके देखना है, अगर उस पे दोनों साइड, समीकरण के दोनों साइड बराबर आ रहा है तो हमारा वही हल मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, युग्म समीकरण हो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, समीकरण है, और ये दूसरा समीकरण का हल। इसमें देखना है कौन सा हल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 का क्या लेंगे हम, 2x प्लस y बराबर 6, समीकरण 1 हो गया। इसमें a1 कितना है, 2 है, b1 कितना है, 1 है, और c1 कितना है, 6 है। फिर दूसरा समीकरण लेंगे, 4x 2y बराबर 4, ये दूसरा समीकरण हो गया। इसमें क्या है, a1 a2 क्या है, 4 है, b2 क्या है, 2 है, और c2 क्या है, 4 है। अब देखेंगे a1 बट्टा में a2 कितना आया, a1 बट्टा में a2 कितना आया हमारा, 2 बट्टा में 4, यानी कटेगा तो 1/2 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2 कितना है हमारा, 1/2। फिर देखेंगे c1 बट्टा में c2, c1 कितना है, 6 है, और c2 कितना है, 4 है। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2, यानी 3 ये हो गया और 2। तो अब यहाँ पे ये हमारा 1/2। तो ये क्या मिला, हम लोग को मिला a1 बट्टा में a2 बराबर b1 बट्टा में b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा में c2। तो ये क्या होता है हमारा समानांतर रेखा। समानांतर रेखा क्या होता है, कोई हल नहीं होता। तो ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर जो है वो ए आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यापक समीकरण। ये हमारा जो जनरल समीकरण है, इसमें बोल रहा है अद्वितीय हल का संबंध क्या है, यानी अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल। तो केवल एक हल के लिए आप लोग का फॉर्मूला क्या होता है, a1, ये हमारा जो हो गया a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2, ये क्या होता है, समानुपाती रेखा होता है। इसका कितना अनेक हल होता है। फिर दूसरा देखेंगे ऑप्शन
बी में क्या होता है A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो ये समानांतर रेखा का इसका कोई हल नहीं होता। ऑप्शन सी देखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ये क्या होता है, रेखा प्रतिच्छेदी होता है और इसका एक हल होता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आप लोग को ये कंडीशन पता होना चाहिए। आप लोग को अगर पता नहीं है तो जो बेसिक वाला वीडियो है उसको देखिए, आराम से आप लोग को पता चल जाएगा कब कौन कितना हल होता है और कौन सा रेखा होता है, उसमें मैं डिटेल से बताया हूँ। अगला क्वेश्चन है कि व्यापक समीकरण, ये हमारा समीकरण दिया है, इसमें कोई हल नहीं है, उसके लिए क्या संबंध होगा। तो कोई हल नहीं है तो उसके क्या होता है, रेखा जो होता है समानांतर होता है। समानांतर रेखा के लिए हमारा क्या होता है, ये ऑप्शन बी आ जाएगा। तो कोई हल का जो होगा वो आंसर क्या होगा, बी। इसमें क्या होता है A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2। अगर ऐसे पूछ दे कि अनेक हल, अनंत हल, तो उसके लिए क्या होता है A1/A2 B1/B2 C1/C2। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये तीनों कंडीशन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है व्यापक समीकरण, ये जो समीकरण होता है हमारा जनरल फॉर्म में A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो इस स्थिति में जो है रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, संगत होगा, असंगत होगा, आश्रित होगा कि कोई नहीं होगा। तो हम लोग को पता है कि क्या होता है, अगर हमारा ये जो कंडीशन है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसमें क्या होता है एक हल मिलता है। तो एक हल मिलता है तो क्या हो जाएगा, वो संगत हो जाएगा। अगर कोई भी समीकरण है उसका कोई एक हल है या अनंत हल है, तो जिसका हल निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। जिसका हल नहीं निकलता है उसका क्या होता है, असंगत। तो ये जो स्थिति होता है उसमें एक हल होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा ए सही होगा और ये संगत होगा। अगला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार है कि ये जो दो समीकरण दिया है जनरल, उसमें A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन C1/C2 है वो उसके बराबर नहीं है। यानी A1/A2 बराबर B1/B2 है लेकिन C1 नहीं है। तो ये क्या होता है, ये जो स्थिति है उसमें क्या होता है, हल एक भी नहीं होता है और ये रेखा क्या होता है, समानांतर रेखा होता है। तो हल नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, वो असंगत होगा। कहीं भी आपको क्वेश्चन पूछा है जिसका हल नहीं है वो क्या होगा, असंगत होगा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा बी। तो आप लोग को कहीं भी अगर दिया है संगत असंगत, तो जिसका हल है वो संगत है, जिसका हल नहीं है वो असंगत है। अगला क्वेश्चन है यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो रेखा कैसी होती है। तो इसमें क्वेश्चन है कि रैखिक जो समीकरण है उसका युग्म संगत है, यानी संगत है तो उसका हल होगा। तो हम लोग को पता है जो संपाती रेखा होता है उसका हल होता है, समानांतर रेखा का हल नहीं होता है, प्रतिच्छेदी रेखा का हल होता है। तो ऑप्शन हमारा सी और ए दोनों में हल होता है, बी में नहीं होता है। तो यहाँ पे डी जो ऑप्शन है इसमें क्या है, संपाती और प्रतिच्छेदी दोनों रेखा है। तो हम लोग का सही कौन सा होगा, डी होगा, क्योंकि इसमें दोनों होता है, दोनों कंडीशन है। संगत होने के लिए आपको पता होना चाहिए जो संपाती रेखा होता है और जो ये प्रतिच्छेदी रेखा होता है, ये क्या होता है, ये दोनों का हल होता है। तो दोनों का हल होता है यानी ये दोनों संगत होता है। तो इसके लिए हम ऑप्शन डी का चूज करेंगे और आंसर जो होगा हमारा डी होगा। अगर हम खाली संपाती पे कर देंगे तभी गलत हो जाएगा और खाली प्रतिच्छेदी पर कर देंगे तभी गलत हो जाएगा। सेम इसके उल्टा कभी कभी क्या करता है, ये संगत के जगह पे असंगत लगा देता है। असंगत लगा देगा तो इसमें खाली हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो हमारा क्या होता है, ये दोनों पे हमारा क्या होता है, हल मिलता है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा तो हमारा उसमें ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, समानांतर रेखा होगा। अगर असंगत पूछे तो खाली समानांतर रेखा होगा जिसका हल नहीं मिलता है, और जहां संगत पूछ दे वहां पे आपको संपाती और प्रतिच्छेदी दोनों रेखा का लिखना है। तो उसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा संगत के लिए क्या होगा, प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि युग्मपात समीकरणों का हल किया जाता है, यानी जो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसका हल किस विधि से किया जाता है, आलेखीय विधि, बीजीय विधि और रूपांतरण विधि। यानी हम लोग का जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है किस विधि द्वारा, तो हम लोग आलेखीय का भी यूज करते हैं, बीजीय का भी करते हैं, रूपांतरण का भी करते हैं। तो हमारा डी जो ऑप्शन है, ए बी सी तीनों
तीनों का उपयोग करता है तो तीनों हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन सी डी हो जाएगा। तो इसके लिए अगर कहीं भी पूछ दे कि हम कितने कौन सा, तो तीनों विधि का उपयोग करते हैं तो तीनों लिख देंगे। अगला उसका क्वेश्चन है, समीकरणों में हल करने की कौन सी विधि अधिक उपयोगी है। तो जो समीकरण होता है उसमें सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सा ज्यादा लोग यूज करता है, हमारा इसमें लिखा है प्रतिस्थापन, विलोपन, बृहज्गुणन और ग्राफीय। तो ये जो तीनों विधि है ये क्या है, बीजगणितीय विधि है और ये है ग्राफीय विधि। तो ज्यादातर यूज ग्राफीय विधि का करते हैं। ऐसे भी दिख रहा है ये तीनों एक ही बीजगणितीय है और ये हो गया हमारा ग्राफीय। तो ग्राफीय हमारा आंसर हो जाएगा, ग्राफीय का ज्यादा यूज होता है। तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि x बराबर 2 का आलेख होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, x अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर, a b दोनों के समानांतर कोई नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x y समझेंगे। ये हमारा क्या होता है, y वाला, ये होता है x वाला अक्ष होता है, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। ये हमारा क्या होता है, 0 होता है। आप लोग को पता है -1 -2 -3। ये क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। वैसे ऊपर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। फिर ये माइनस 1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कि ये जो x बराबर 2 है यानी y जो है 0 है, यानी 0 यहाँ पे y है। तो x2 कहाँ पे मिलेगा, इस लाइन में प्लस वाला है तो प्लस यहाँ पे मिलेगा ना। तो यहाँ पे मिलेगा, जो रेखा होगा ऐसे होगा। तो क्या हम इसको क्या कर सकते हैं, y के समानांतर। ये y वाला हो गया और इसके सामने है तो समानांतर। तो ये क्या हो जाएगा, y अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे अगर क्वेश्चन अगर दे दे y बराबर 2 3 5, यहाँ कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 3 भी है, कुछ भी है, तो उसका आलेख पूछेगा किधर होगा। तो y पे 3 किधर जाएगा, आप लोग को समझ में आना चाहिए। y पे 3 कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, x अक्ष के समानांतर। ये आमने सामने है ना एक दूसरे के। तो ये हमारा अगर y पे देगा तो क्या हो जाएगा, x के समानांतर। अगर x पे x का मान दिया है तो क्या हो जाएगा, y के समानांतर, और y का मान दिया है तो x के समानांतर होगा। तो आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। अगर माइनस का भी रहता है, माइनस का y रहेगा तो इधर आएगा तभी समानांतर होगा। अगर x का माइनस का है तभी इधर आएगा तभी समानांतर होगा। तो आप लोगों को सिंपल है, अगर x का मान दिया है तो क्या हो जाएगा, y के समानांतर होगा, और y का मान दिया है तो क्या हो जाएगा, x के समानांतर होगा। x बराबर 0 है तो आलेख क्या होगा, यानी जो x है वो 0 है। ये जो बिंदु है ये हो गया x y y, ये 0 है। तो क्या बोल रहा है, आलेख क्या होगा। तो हम लोग को पता है जो x है 0 है, तो आलेख क्या होगा, y का। अगर x 0 है तो y क्या होगा, हमारा y पे जो बचेगा कुछ वैल्यू होगा वो y पे होगा। तो अक्ष जो होगा वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। मान लीजिए इधर मिलेगा, नहीं तो इधर मिलेगा। अगर y में अगर प्लस वाला है तो ऊपर मिलेगा, माइनस वाला है तो नीचे मिलेगा। तो हमारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा, जो आंसर ए होगा वो क्या होगा, y अक्ष होगा। x 0 है तो ग्राफ जो आलेख जो होगा वो किस पे मिलेगा, फिक्स है। जब x 0 हो जाएगा तो y पे ही मिलेगा। तो या तो माइनस का मिलेगा या प्लस का। तो अगर प्लस होगा तो ऊपर होगा, माइनस होगा तो नीचे होगा। तो हम लोग को पता है क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर ऐसे पूछ दे y बराबर 0 है, y बराबर 0 है तो आलेख क्या होगा। तो y 0 है यानी इस पे 0 है तो आलेख कभी भी मिलेगा तो या तो माइनस का x पे मिलेगा या तो इधर मिलेगा। तो उसका हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x अक्ष है। ये दोनों क्वेश्चन आप साथ साथ में कीजिए ताकि आप लोग को कहीं कंफ्यूजन ना हो, ये ग्राफ समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि दो रेखाएं बिंदु 0 1 और 0 पर प्रतिच्छेद करती है तो x y का मान क्या है। तो हम लोग को पता है जो रेखा होता है कोई भी समीकरण में, जो दो रेखा कहीं भी आपको प्रतिच्छेद करता है वो बिंदु होता है, वही हल होता है। तो x y का मान वही होता है। तो ये हमारा क्या होता है, x वाला, ये y वाला। तो हम देखेंगे हमारा
ऑप्शन ए में क्या x 1 है और y 0 है, तो आंसर डायरेक्ट हमारा यहीं पे मिल जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, दो बिंदु होता है, तीन बिंदु होता है, कोई नहीं होता है। यानी जो समीकरण होता है वो रेखा पे निरूपित, जो समीकरण निरूपित करने वाली रेखा होता है, मान लीजिए समीकरण में क्या होता है, दो चर वाले में दो हमारा क्या मिलता है, रेखा मिलता है। मान लीजिए एक यहां से जा रहा है, कटिंग कर रहा है, फिर एक आपको ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों जो रेखा जहाँ पे कटिंग एक बिंदु होता है वही हमारा हल होता है। तो वही पूछ रहा है कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पे स्थित होती है, एक बिंदु पे, दो बिंदु पे नहीं होता है, क्योंकि जो जहाँ पे हमारा कटान बिंदु होता है वही हमारा हल होता है, जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है वही हमारा हल होता है। तो दो बिंदु भी नहीं होगा और तीन बिंदु तो होगा नहीं, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो अंकों की संख्या जिनका योग और अंतर दिया है तो संख्या ज्ञात करना कठिन होगा, आसान होगा, या दोनों होगा, या कोई नहीं होगा। यानी दो संख्या का अंतर और योग, मान लीजिए x प्लस y बराबर 15 दिया है, फिर दूसरा समीकरण मान लीजिए x माइनस y 2y बराबर 30 दे दिया है। तो इसका जो हल निकालना होता है, जो संख्या निकालना होगा, वो आसान होगा कि कठिन होगा। तो इसमें आप लोग को क्या है, एक माइनस है एक प्लस है, तो विलोपन विधि से हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आंसर है जो आसान हो जाएगा, तो ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हम 2 से गुना करके और घटा देंगे, कट जाएगा जल्दी से, 2 से गुना करेंगे तो इसमें ऊपर वाला में 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब इसको आराम से हम बना सकते हैं, विलोपन विधि से बहुत आसानी से बनेगा, इसके लिए आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर सरल रेखा से प्राप्त आलेख एक दूसरे के समानांतर होगा तो हल की संख्या क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि जो सरल रेखा है वो मान लीजिए हमारा ग्राफ है ये है, और इसमें जो रेखा जा रहा है ऐसे जा रहा है, ये एक दूसरे के एकदम समानांतर जा रहा है। तो समानांतर जा रहा है तो ये एक दूसरे को कहीं नहीं काट रहा है, तो इसका हल क्या होगा, एक भी नहीं होगा। तो यहाँ सी ऑप्शन हम देखेंगे, कोई हल नहीं है, तो आंसर जो होगा वो हमारा सी हो जाएगा। सेम उसी तरह अगला क्वेश्चन है अगर सरल रेखा से प्राप्त आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो हलों की संख्या क्या होगा। तो अगर प्रतिच्छेद करता है तो क्या होता है, हल हमारा क्या होता है, मिलता है। मान लीजिए ये x है, तो यहाँ से एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो हमारा एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहा है, तो क्या होगा, एक हल मिलता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा का एक हल होता है। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करने वाली कौन सी दो विधियां साथ साथ प्रयुक्त किया जाता है। यानी जो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसमें कौन सा दो विधि हो जो साथ साथ मतलब एक ही साथ यूज होता है, उपयोग होता है, विलोपन और प्रतिस्थापन। विलोपन तो हम लोग को पता है अलग है और प्रतिस्थापन दोनों अलग है, दोनों में अलग अलग विधि होता है निकालने के लिए। दूसरा देखेंगे बीजगणितीय और ज्यामितीय, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा बी, आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों कि बीजगणितीय क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग को अगर बीजगणितीय ज्यामितीय विधि से अगर कोई हल निकालते हैं तो पहले हम लोग को क्या करना है, बिंदु निकालना पड़ता है। बिंदु निकालते हैं तो क्या होता है, हमारा बीजगणितीय विधि होता है। उसके बाद बिंदु निकाल के उसके बाद हम ज्यामिति बनाते हैं, तो ये दोनों एक साथ यूज हो सकता है। तो इसलिए बीजगणितीय और ज्यामितीय विधि का उपयोग एक साथ करते हैं। सी में है विलोपन और ब्रजगुणन, ये दोनों एक साथ नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, हमारा ओनली बीजगणितीय और ज्यामितीय एक साथ यूज होता है। तो हमारा ऑप्शन इसीलिए बी हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन है जो समीकरण है x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 की रेखा है। इसको देखना है कि रेखा कैसे है, प्रतिच्छेदी है, संपाती है, समानांतर है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारा रेखा कैसे मिल रहा है। तो हम क्या किए हैं, पहला समीकरण ये जो है
इसका A1 बटा A1 A2 B1 A1 B1 और C1 निकाले हैं। फिर दूसरा समीकरण जो है इसका ये वाला इसका A2 B2 और C2 निकाल लिए। तो हम क्या करेंगे, A1 बटा A2 निकालेंगे। A1 बटा A2 क्या है, एक A1 है और A2 भी एक है। फिर B1 बटा B2 निकालेंगे। तो B1 क्या है, -2 है और B2 क्या है, 4 है। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, यानी 1/2 हो जाएगा माइनस का। तो ये यहीं पे दिख गया कि ये बराबर नहीं है, तो हम आगे नहीं देखेंगे। अगर बराबर होता तो आगे देखते हैं। तो B1 बटा B2 बराबर नहीं है। तो जब हमारा A1 बटा A2 B1 बटा B2 नहीं रहता है बराबर, तो क्या होता है, हमारा रेखा जो होता है वो प्रतिच्छेदी होता है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ए होगा। तो आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज मैं जो कुछ भी बताया आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपके पास चला जाए आसानी से, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।